नमस्कार दोस्तों, बातें करते हैं कुछ नेपाल समाचारों की। नेपालगंज महानगर पालिका को 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कर्फ्यू 23 गते 11 बजे से 25 गते रात तक रहेगा। अब इस क्षेत्र में आवाजाही नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पे कोरोना के बहुत सारे इन्फेक्शन मिले थे, इसलिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। मोहतरी नगर पालिका 6-7, बर्दीवास नगर पालिका 12 में जो 12 आदमियों की मृत्यु हुई थी, उनमें से 10 आदमियों की मृत्यु शराब के सेवन से हुई है। यह डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास ने एक सूचना जारी की है भारत में रह रहे सभी नेपालियों के लिए कि जो नेपाली घर जाना चाहते हैं, वो नेपाली लोग घर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। इसलिए वो नेपाली किसी भी झूठी खबर पर भरोसा कर ले रहे हैं और सीमा की तरफ चले जा रहे हैं। नेपाली दूतावास ने कहा है, जब तक किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक सूचना नहीं आएगी, तब तक कोई भी भारत में रह रहा नेपाली सीमा की तरफ ना जाए, नेपाल जाने की तैयारी ना करे। किसी भी झूठी खबर पर भरोसा ना करे, नेपाली दूतावास द्वारा ये कहा गया है। नेपाल कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर प्रेशर बना रही है कि कोविड-19 परीक्षण और ज्यादा करे। कांग्रेस का कहना है कि कोविड के जो टेस्ट हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। हालांकि सही से और दुनिया के अन्य देशों की तुलना में, साउथ एशियन कंट्रियों की तुलना में देखेंगे तो नेपाल के जो टेस्ट हैं जनसंख्या के हिसाब से वो सर्वाधिक हैं। यानी साउथ एशियन कंट्री में नेपाल ने सबसे ज़्यादा टेस्ट किए हैं परसेंटेज के हिसाब से, जो कि लगभग इस समय 63,000 हो चुके होंगे। भारत में 7 लाख पार हो चुके हैं, लेकिन भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, जो कि परसेंटेज निकालेंगे तो कम है। रूपंदेही कोविड-19 टेस्टिंग किट खत्म हो चुके हैं, जिनको खत्म हुए बहुत दिन हो चुका है। अब यहाँ की टेस्टिंग काठमांडू में की जा रही है। वीरगंज एक व्यक्ति की 4 बार कोरोना टेस्टिंग की गई, 3 बार तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, चौथी बार उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इस कारण डॉक्टर भी परेशान हैं और डॉक्टरों का कहना है कि एक ही बार की रिपोर्ट में नहीं बताया जा सकता है कि यह आदमी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कपिलवस्तु महाराजगंज एक युवती के साथ में गलत करने की जो कोशिश कर रहा था रविंदर केवट, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। अब वह पुलिस की हिरासत में पहुंच गया है। नेपाल ने कोविड-19 के जो मरीज होंगे या हैं, उनसे निपटने के लिए बहुत सारे बेड बनाए। कह सकते हैं कि जितने लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं उसके डबल बेड नेपाल सरकार ने व्यवस्था कर रखी थी। इस समय नेपाल सरकार ने लगभग 49,166 बेड बना रखे हैं कोरोना मरीजों के लिए, जिनमें 26,166 बेड खाली पड़े हैं। तो कह सकते हैं नेपाल सरकार ने अपने यहाँ कोरोना मरीजों के लिए बेडों की पूरी व्यवस्था कर रखी है। इस समय लगभग 23,000 लोग क्वारंटाइन में। हलेसी तुआचुंग में जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, उसके लोगों ने मीट की मांग सरकार से की। सरकार ने उनकी मांग पूरी कर दी, यानी हफ्ते में 2 दिन मीट खिलाई जाएगी। जैसे ही सरकार ने उनकी यह मांग पूरी की, वैसे ही क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों ने शराब की भी मांग कर दी और फ्री इंटरनेट, फ्री वाईफाई की भी मांग कर दी। यानी कह सकते हैं इस क्वारंटाइन सेंटर में जिन लोगों को रखा है वो वहाँ के प्रशासन के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि यदि शराब, मीट और फ्री वाईफाई दोगे तो ही हम क्वारंटाइन में रहेंगे। यह लोग सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। सिरहा राहत बांटने के क्रम में
कुछ लोगों ने पुलिस पे हमला कर दिया। जवाब में पुलिस ने 9 राउंड गोलियां चलाई हैं। नेपाल में लॉकडाउन को बढ़ाने पे फिर बात हो रही है। 1 गते जेठ तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, इस पे बातचीत चल रही है। कंचन कवल 4 खुटामनी में 15 भारतीयों ने नेपाल पुलिस पे हमला कर दिया। ये भारतीय नेपाल की खेती में फसल उगाते हैं और ये लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। नेपाल पुलिस ने इन्हें रोका तो इन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। जनकपुर काठमांडू से 15 भारतीय पैदल बिहार के दरभंगा जाने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग बिहार दरभंगा के ही रहने वाले हैं। जनकपुर में पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। कुवैत में अवैध रूप से रह रहे 3500 नेपाली आदमियों को कुवैत सरकार द्वारा आम माफी दे दी गई थी। अब कुवैत सरकार ने नेपाल दूतावास से संपर्क किया है कि इन 3500 आदमियों को अपने घर नेपाल वापस लेकर जाए। मलेशिया और सऊदी सरकार भी नेपाल पे प्रेशर बना रही है कि नेपाल अपने नागरिकों को यहां से लेके जाए। अमेरिका में आज और अभी तक लगभग 70,000 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में 1566 आदमियों की मृत्यु हुई है। भारत में 46,000 केस हैं इस समय। धन्यवाद।